नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मेटाफोर्स में भी एनटीसी माइनिंग को लेकर काफ़ी लोगों का भी प्रॉब्लम चल रहा था कि सर हमारा एनटीसी माइनिंग नहीं हो रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन मिल गया है दोस्तों। तो आपको जैसे इस तरह से आईडी ओपन करना है, इस तरह से आप ओपन करके यूनाइटवर्स में चले जाइएगा। और यूनाइटवर्स में जाने के बाद में आपका इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखेगा और एक कुछ ही टाइम के अंदर, सेकंड के अंदर आपका ये यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक बार लॉगिन हो जाए तो थोड़ा सा वेट यहाँ पर आपको करना है। इस तरह से आपके सामने सारी चीज़ें आपके पास ओपन हो जाएगी, जैसे माई बैलेंस, आपके पास कितना डाई है, क्वांटम, बिट फोर्स, EQN कितना है, 4.06 है यहाँ पर। और ये एनटीसी जो है अर्निंग, यानी कि माइनिंग जो चल रहा था एनटीसी का, ये काफ़ी लोगों का इशू चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली कंप्लीट हो गया है। ये देखो मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा स्टार्ट हो चुका है और अभी मेरे पास जो एनटीसी बैलेंस है वो 0.69 एनटीसी है। सो अभी ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके लिए क्या करना पड़ा, इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। आपको एंटर टीयर में जाना है। टीयर में जाने के बाद में थोड़ा सा वेट आपको यहाँ पर कर लेना है। वेट करने के बाद में आपके पास जितने भी टीयर हैं आपने ले रखे हैं टीयर, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे मेरे पास 2 टीयर है, मेरे पास एक आईडी है, उसमें अंदर 2 टीयर है। और 2 टीयर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे नीचे आप जाएंगे तो मेरा जो टीयर का एक्सटेंशन है वो 108 डेज़ के लिए है, ठीक है। और मेरा दूसरा भी जो टीयर है वो भी है 108 डेज़ के लिए, ठीक है। ये अभी मैंने एक्टिवेट किया है। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन जिन लोगों का टीयर, जिन जिन लोगों ने अभी एनटीसी माइनिंग बिटफोर्स आने से पहले कर लिया था, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 10 महीने हो, कितने का भी, उससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जिन्होंने चिप अर्न किया था पहले टीयर एक्सटेंड करके, कि मिस्टर लाडो ने ऑप्शन दिया था कि आप माइनिंग जो आपका जो वॉलेट था, वॉलेट के अंदर जो माइनिंग होने वाला था उसके लिए आपको यहाँ पर वेस्टीज में जो आपका कोइन चला गया था, वो वेस्टीज से यहाँ पर आपको मिल गया था कि आप एक्सटेंड कर ले हो। जहाँ पर आप कर लेते हो तो उसके बाद में यहाँ पर अभी नया अपडेट आ गया है। और अपडेट आया नहीं है ये, एक्चुअली मैंने यहाँ पर कुछ ट्राई किया था कि भाई कैसे इसको स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर देखो मेरे पास 2 टीयर है। मैंने क्या किया, अभी सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर ये किया कि एक्सटेंड टाइम, यहाँ पर आप एक्सटेंड टाइम ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक बार कोई सा भी एक जितने भी आपके स्लॉट है एक बार आप एक्सटेंड ज़रूर कर लीजिएगा। वो भी एक्सटेंड होगा वो सिर्फ आपके HMFS से होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप ये टीयर को एक्सटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना टीयर एक्सटेंड किया था एक एक बार। तो मुझे यहाँ पर पहले टीयर से मुझे मिला है एक चिप और दूसरे टीयर से मुझे मिला है दूसरा चिप। तो जैसे ही मेरे पास ये आ जाता है, मैंने ऊपर से टॉप में जाकर रिफ़्रेश कर दिया था। रिफ़्रेश करने के बाद में जब मैंने यहाँ पर चेक किया तो नीचे एक ऑप्शन खुल गया था क्वांटम स्पेस का। यहाँ पर आप मशीन प्रोसेसिंग ORE, ये ORE मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेरा टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, 29 डेज़ का हो गया है और 23 घंटे यहाँ पर बचे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं अपग्रेड करता हूँ, यहाँ पर क्या बोलता है कि आपको अगर ये क्वांटम ORE के अंदर एंट्री करनी है तो आपके पास में मिनिमम जो एनटीसी होना चाहिए वो 1 एनटीसी होना चाहिए। अब मेरे पास जो एनटीसी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.69 एनटीसी है। और यहाँ पर कितना बता रहा है, 1। यदि आपके पास 1 एनटीसी है तो आप इसके अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। आपका ये बिटफोर्स का माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे, बैक करेंगे तो इस तरह से आपके पास में इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और जब आप मेन उस पर आते हैं, मेन यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ORE क्वांटम ORE का माइनिंग से जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। और बिटफोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, वो 1 महीने बाद मिलेगा। और बिटफोर्स का जो प्राइस होगा दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा प्राइस होगा। कोई अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हो सकता है $50, $100, $200, कोई पता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है यहाँ पर। और सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है कि एंटर टीयर में जाना है। एक एक बार आपको जो भी जितने भी आपके टीयर हैं वो एक बार
HMFS 1 से आपको एक बार एक्सटेंड कर लेना है और आप उसके बाद आपका ये NTC जो है अर्निंग माइनिंग का ये ऑप्शन है जो ओपन हो जाएगा और इस तरह से आप NTC माइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया। मैंने भी ये इस तरह से स्टार्ट किया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे वॉलेट में जाने के बाद में अगर मैं ट्रेड MFS करता हूँ यहाँ पर, तो ट्रेड MFS में जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अभी नॉर्मल MFS जो चल रहा है, मेटाफोर्स कॉइन जो चल रहा है, फोर्स कॉइन उसका प्राइस चला 9.96, ओके। और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल 9.99 यानी कि अप्रोक्स $10। अब यहाँ पर आप चेक करते हैं ऊपर जो आप दिखाई दे रहे हैं फोर्स डेक्स, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे पास में है डेक्स के अंदर, यानी कि HMFS भी आप सेल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, HMFS पे सेल करने के बाद में अब यहाँ पर आप सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो अभी $10.46 है। यहाँ पर आप देख लो, ये देखो $10.46 है ये जो प्राइस है, यानी कि आपका MFS फोर्स कॉइन से HMFS का रेट ज़्यादा है। तो दोस्तों ये भी सबसे बड़ा अपडेट है कि आने वाले टाइम में इसका भी रेट बहुत बड़ा होने वाला है। तो यानी कि जो भी आपके पास में फोर्स कॉइन है उसको आप क्या करें, होल्ड में लगा दीजिए। और होल्ड में लगाने के बाद में आपका ये 21 दिन के बाद में आपका ये जो फोर्स कॉइन है वो HMFS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स है जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, तो मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस प्रोसेस को कर लीजिए और प्रोसेस को करने के बाद में आप अपना जो NTC माइनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू आपका समय देने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटाफोर्स। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।